Hello students, today I am going to take an important question from the chapter Matrices of class 12. The question is already written on the board, which is very important as far as your competitions or your school examinations are concerned. So you can see here I have written the question where the first part is very easy, which is saying show that a matrix, I have taken a 2 into 2 matrix, satisfies the equation x square minus 4x plus 1 is equal to 0. And hence, this is the important part from where, that is using the given result, we have to find the value of a to the power 4 and a to the power minus 1, that is inverse of a matrix. तो पहले इसका जो फर्स्ट इजी पार्ट है, हम लोग उस इजी पार्ट को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है show that a matrix. Now this one is an equation which is quadratic, और ये quadratic equation जो है हमारे पास ये x के टर्म्स में है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे a को सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ, सो फर्स्ट आई हैव टू चेक, दैट इज जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 2, क्या ये उसको सेटिस्फाई करता है? तो हम यहाँ क्या करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, और ये चेक कर सकते हैं 4 माइनस 8 प्लस 1 विच इज नॉट कमिंग, ये हमारी वैल्यू आ रही है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं डज नॉट सेटिस्फाई। क्लियर? अब यहां क्योंकि वैल्यू आ रही है -3, इसलिए हम लोग कहते हैं कि डज नॉट सेटिस्फाई, तो हमें तो एक मैट्रिक्स के लिए चेक करना है। तो जब भी हम लोग x की जगह एक मैट्रिक्स रखेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर 4 इंटू a प्लस 1। अब 1 था नंबर्स के लिए और हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 1 नहीं आता, 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। सो आई हैव टू चेक दिस वन। सो लेट मी टेक the first part, show that the matrix satisfies the equation. अब इक्वेशन दे रखी है तो इसका मतलब मैं x की जगह मैं यहां लिख देता हूं on putting x equal to a, क्या मिला हमारे पास आ गया a स्क्वायर 4a, 1 की जगह क्या यूज होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमें आपको अभी निकालना है। तो ये हम लोग पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं, एक बार वापस से मैं इसको चेक कर लेता हूं जल्दी से। हमारे पास यहाँ है a स्क्वायर, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, a into a मैट्रिक्स, हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 2, जो कि अगेन 2 3 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो इनटू कॉलम, डायरेक्टली कर देता हूं 2 into 2 4 प्लस 3, नेक्स्ट आ जाएगा 2 3 6 प्लस 6, नेक्स्ट हमारी सेकंड रो, so this is 2 plus 2, then ये सेकंड रो और लास्ट कॉलम जो हो जाएगा 3 plus 4। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो a स्क्वायर निकाल सकते हो। ये वैल्यू आ गई 7 12 4 7। ठीक है, अब हमारे पास है 4a, so 4a let us write -4a means -4 into matrix 2 3 1 2। तो आप चाहे तो इस माइनस को भी हटा दो, फिर सिर्फ 4a निकाल लेते हैं। तो 4a का मतलब है 4 जो है स्केलर क्वांटिटी है और ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8, then 4 3 is 12, then 4, then 4 2 is 8। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी। एंड ऑफ कोर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मालूम है 1 0 0 1 है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारी वैल्यू a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i क्या आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और स्क्वायर हम लोगों ने निकाल रखा है। तो ये देखो क्या आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 7 12 4 7 सब्ट्रैक्टेड, दैट इज सब्ट्रैक्शन, माइनस आएगा 12 4 8। बड़ा आसान है ये, और ये वैल्यू अगर आप रख दो 1 0 0 1 आएगी। अब आप देखो ये सिंपल, आप लोग जैसे अलजेब्रा करते हो मैट्रिक्स का वही पार्ट है। तो ये हो गया हमारे पास 7 minus 8 plus 1, 7 minus 8 plus 1 कर दो, 12 minus 12 plus 0, ये है 4 minus 4 plus 0, ये है 7 minus 8 plus 1। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0 0 0 0। अब क्योंकि हम लोग इसको एक जीरो मैट्रिक्स लिखते हैं और हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब हेंस प्रूव। अभी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसी रिजल्ट को यूज करके
यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना वर्ड लिखा है हेंस। हेंस का मतलब होता है तुम्हें अलग से और मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, तुम्हें अलग से कुछ और नहीं करना, जितना कर लिया है इसको करने के लिए वही उसी को आगे प्रोसीड करना है। तो अलग से मत करना, फालतू में नंबर कट जाएंगे आप लोगों के। डायरेक्टली e टू द पावर 4 ऐसे नहीं निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पेज पे आते हैं। सो वी हैव, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास है a² माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पे a टू द पावर 4 निकालने के लिए a² की वैल्यू चेक करते हैं। रेस्ट ऑल विल गो टू दैट साइड, इट इज 0 प्लस 4a माइनस i। तो हमारी a² की वैल्यू क्या हुई, a² की वैल्यू आ गई 4a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी रिजल्ट को यूज करना है। देखो हो सकता है यहां पे पूछा जाए a³ निकालो, a टू द पावर 4 की वैल्यू बताओ, a टू द पावर 5 निकालो। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a। तो इन टर्म्स ऑफ a निकालने का मतलब क्या है, नाउ लेट अस गो विद द फेस 8 पावर 4। इसको हम लोग a² into a² लिख सकते हैं, या आप चाहो तो इसको a² का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो आप यहां पे ये कर दो 4a माइनस i मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस i। अगर आप होल स्क्वायर भी ओपन करोगे तो आंसर वही आएगा, a² यानी कि 16a² माइनस 2ab करोगे तो ये हो जाएगा 4 to the 8a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, प्रॉपर्टी हमें बताती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है किसी से भी मल्टीप्लाई करने पे वही बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो है 16 और वापस a² की जगह मैं लिख दूंगा 4a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या बन गया 8a। आइडेंटिटी अपने आप से मल्टीप्लाई करेगी तो भी आइडेंटिटी ही बनेगी, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 64a माइनस 16i माइनस 8a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बार क्या है कि पूरा करने के बाद पता लगे कि हमारा आंसर गलत आ रहा, उसके पहले हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोग हर एक छोटे छोटे स्टेप्स के बाद चेक कर लिया करें, ताकि क्वेश्चन करने के बाद पता लगे थर्ड स्टेप गलत था तो वो गलत लगेगा। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, हमने a² की वैल्यू डाली है। आप डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 4a into 4a 16a², so this becomes minus 4a, this becomes minus 4a becomes minus 8a and plus identity square। ये बिल्कुल ठीक किया हमने। तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इससे माइनस हो गया, तो 64 माइनस 8 अपने पास आएगा 56a और ये हो गया हमारे पास माइनस 15i। तो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं कि a टू द पावर 4 की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ a। तो इन टर्म्स ऑफ a हमें उसके बारे में बताना है कि ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप ये काम कर सकते हैं कि हमारे पास 56 है, हमारे पास a मैट्रिक्स है which is 2 3 1 2 और माइनस 15 into आइडेंटिटी 1 0 0 1। क्लियर? तो ये एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। अब ये अगर आप देखो 56 का डबल ये हो जाएगा कितना 112, then 56 into 3, so 3 6 are 18 and 15 116, then 56, then it is double of that which is 112 माइनस ये हो जाएगा 15 0 0 और 15, इसको माइनस कर दीजिए। तो यहां से आप इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 12 minus 5 will be 7. I think if I'm not wrong, it is 97. Clear? And when you subtract this is 168. ये हमारे पास 56 ही रहेगा और ये आप इससे माइनस कर लो, ये हमारे पास ये वैल्यू 97 है। तो इस प्रकार आप लोग a टू द पावर 4 को फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रखें यहां नंबर नहीं मिलेंगे अगर हमने a टू द पावर 4 के लिए a² को a² से ही मल्टीप्लाई करा दिया। अब सेकंड चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं a टू द पावर -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये a टू द पावर -1 कैसे निकालना है, अगेन हमारे पास वी हैव a² माइनस 4a, मैं यहां से रख कर देता हूं, a² माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, वो है प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग। ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज
मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ द साइड्स। अब दोनों तरफ हमने A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? A इनवर्स इनटू दिस इज A इनवर्स इनटू, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी? हमारे पास यहां था A स्क्वायर, हमारे पास था 4A, हमारे पास था I और यहां है 0। ये मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा A इनवर्स के साथ A इनटू A, A स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया, दिस इज 4 इनटू A इनवर्स इनटू A प्लस A इनवर्स इनटू I, दैट इज इक्वल टू A इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत है, ये देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, जहां प्रॉपर्टीज लगेंगी, एक यहां प्रॉपर्टी लग रही है, एक प्रॉपर्टी यहां लगेगी, एक प्रॉपर्टी यहां लगेगी। प्रॉपर्टी क्या है? वी नो इट वेरी वेल, A इनवर्स A से मल्टीप्लाई करता है तो आइडेंटिटी बनता है, और आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई करती है तो वही मैट्रिक्स आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हो गया I, इसकी जगह क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A माइनस 4 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया खाली A इनवर्स, और ये हमारे पास क्योंकि यहां 0 था इसलिए ये 0 ही हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या मिल गया? अब यहां से आप देखिए हमें निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? बाकी सबको आप लोग दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा 4i माइनस A। ये देखिए हमारे पास 4i माइनस A आएगा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 4 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A क्या थी? 2 3 1 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये कर लेते हैं 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, so this is a matrix। अब ये क्या बन गया? चेक कर लो, 4 माइनस 2 2, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया हमारे पास 2। तो ये हमारे इनवर्स है। और हम जानते हैं हमारे पास एक मेथड और है जो आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, वो कौन सा है? फिर हम ये भी जानते हैं A इनवर्स, दिस इज नॉट टू बी डन, ये नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि उन्होंने हेंस शब्द का प्रयोग किया है। वो क्या है? A इनवर्स का एक फॉर्मूला ये भी था, एडजॉइंट ऑफ A, है ना, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल देते हो जाएगा 4 माइनस 3 1 इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है? प्लस इसका एलिमेंट आ गया 2, देन माइनस, देन इसका एलिमेंट आ गया माइनस 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस एलिमेंट का है 3, so this is minus of 3 and this is plus of 2। ये हम लोगों ने एडजॉइंट निकाल दिया। अब आप चेक करोगे ये कितना आ रहा है? 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2, ये दोनों सेम है, पर ये मेथड आपको लगाना नहीं है। अगर आप लोग को ये वेरीफाई करना है तो इसको जरूर करना। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जो है वो पूरा कभी नहीं पूछा जाएगा। वो या तो पूछेंगे हायर पावर ऑफ ए, या वो पूछेंगे इनवर्स। तो इनवर्स और हायर पावर ऑफ ए निकालने के लिए एक गिवन इक्वेशन का यूज कैसे करना है, सो दिस वन इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जहां आप लोगों को डायरेक्ट स्क्वायरिंग मल्टीप्लिकेशन करने से या डायरेक्ट इनवर्स निकालने से मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। So this one is a very important question. Do have the practice and watch the next video also.